हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। हाँ जी, मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र, आप लोग को पता ही होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और वीडियो को जाते जाते लाइक कर लिया करो यार, देखते तो हो बड़े प्यार से। तो चलिए बताती हूँ आज के ब्लॉग में क्या हो रहा है। वैसे मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाला है, आज शॉर्ट्स डालती हूँ तो आप लोग शॉर्ट्स में आप लोग मेरा डेली रूटीन देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ मंदिर। मतलब इतना लंबा टाइम हो गया था, इतना लंबा टाइम, इतनी बार कोशिश किए लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे थे। तो सुबह उठ करके हम लोग फटाफट से, दिन है संडे का, नहाए और घर में पूजा किए, उसके बाद चल दिए हाँ जी रतनपुर माता रानी के दर्शन करने। पिछले ना 2-3 महीने से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जाना है जाना है। कई बार तैयारी हुई और निकलते निकलते कैंसिल हो जा रहा था, कुछ ना कुछ, कभी हस्बैंड के ऑफिस से तो कुछ कभी घर का काम, ऐसा चल रहा था। हमने सोचा माता रानी नाराज़ हैं क्या, तो निकल तो गए थे घर से, और मार्केट से हमने लिया थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि मैं घर में मैंने सोचा था कुछ बनाऊंगी पर बना नहीं पाई थी। और यहाँ स्लीपर खोल के मैं बैठ गई हूँ जाप करने। हाँ जी, मैं जैसे मंदिर जाना था ना तो बहुत जल्दी जल्दी था, तो पूजा मैंने किया, पाठ किया, लेकिन जाप जो था मेरा वो रह गया था, तो मैं गाड़ी में बैठ के बड़े आराम से कर लेती हूँ। तो बस जाप हो गया था कंप्लीट। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो बना रही थी, और ये देखो छोटा बेटा तो एंजॉय करते हुए जाता है, बड़ा बेटा सोते हुए जाता है। उसका हर बार का यही रहता है, हर ट्रिप में उसको सोना है। और मैं और हस्बैंड फ्रंट सीट पे बैठ करके एक दूसरे का साथ देते हुए पहुंचने वाले हैं मंदिर। हाँ जी, और ऐसा लग रहा था ना कि बस पहुंच जाए मंदिर तक, क्योंकि जब निकल रहे थे ना तो भी हम लोग के साथ ऐसा हो गया कि हम नहीं जा पाएंगे। हुआ क्या था, हमारी जो कार है, लो पहले इससे पहले दिखाती हूँ आप लोग को कि कहाँ पहुँच गए। तो सबसे पहले हम लोग भैरव बाबा के दर्शन करने आ गए। और आज ना संडे था, हमको तो लगा था बहुत भीड़ रहेगा, पर भैरव बाबा में जब हम लोग पहुँचे ना बिल्कुल भीड़ खाली थी। बहुत आराम से हम लोगों ने पूजा किया, दीपक जलाई। मैं तो धूप वगैरह भी लेके जाती हूँ ना, तो बढ़िया से जला के, कपूर जला करके और पूरा पूजा किए हम लोग। और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे माता रानी के लिए। तो जैसे मैं निकल रही थी ना गेट से, मतलब हम लोग जैसे निकले और कार में बैठे तो कार हमारी चालू ही नहीं हो रही थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो फाइनली हम लोग समझ लिए थे कि गाड़ी नहीं स्टार्ट होगी, बैटरी का कुछ इशू हो गया, इतना तो समझ में आ गया था। फिर हस्बैंड बोले कि आज तो मैं जाके ही रहूँगा, चाहे भले ओला बुक कर लूँगा। उसके बाद फिर पहले एक बार ट्राई किए तो बच्चे और मतलब हस्बैंड धक्का दे करके गाड़ी को स्टार्ट किया तो चालू हो गया। और हम लोग ना उसी कंडीशन में गाड़ी लेके चल दिए, जबकि आज संडे था ना, तो मार्केट में भी कोई दुकान नहीं मिलने वाला था। फिर भी हम लोग रिस्क लिए और उसी तरह से गाड़ी से चल दिए थे। तो यहाँ पूजा हो गया था, भैरव बाबा के मंदिर के हम लोग परिक्रमा किए। उसके बाद आ गए थे मछलियों को दाना खिलाने। हाँ जी, यहाँ पे ना भैरव बाबा के मंदिर में एक तालाब है जिसमें मछलियाँ हैं, बड़ी बड़ी हो गई हैं, पहले तो बहुत छोटी थी। और इसमें ना एक चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा, जो भी लोग खिला उला रहे हैं ना, डस्टबिन है उसके बाद भी लोग, और डस्टबिन भी भरा हुआ था, मैंने देखा शायद डस्टबिन की सफाई नहीं हो रही है, और पूरा कचरा जो है ना तालाब में ही जा रहा है। तालाब का पानी ना अब गंदा सा दिखता है। मैंने पहले ना, हम लोग मछलियाँ हमको दिखती थी, अभी ना बड़ी बड़ी हैं करके बस उनका वो दिखता है, मतलब इतनी क्लियर मतलब नहीं दिखता, पानी एकदम गंदा सा हो गया है। अब हो गया, यहाँ का प्रशासन जो है शायद ध्यान नहीं दे रहा है, या पब्लिक ज़्यादा गंदा कर दे रही है, मुझे तो नहीं पता है। बट ठीक है, अब जो है तो है, उसी को एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मछलियों को खिलाया और उसके बाद फिर निकल लिए थे माता रानी के दर्शन के लिए। तो मैं जब ये जाती हूँ ना तो मैं जो चुनरी है वो इसी दुकान से लेती हूँ, और ये एकदम मंदिर के जस्ट बगल से ही है, और बहुत ही अच्छी अच्छी चुनरी मिल जाती है। मुझे ऐसा लगता है ना, जब चुनरी चढ़ाना ही है माता रानी को तो बड़ी वाली ही चुनरी चढ़ाएं। तो जो शादियों में बहुत लोग यूज़ करते हैं ना, उस टाइप की चुनरी रहती हैं, तो बस मैं वही ले ली थी। और फिर यहाँ से मैं सुहाग का सामान ले ली थी और नारियल वगैरह ले लिए थे। फिर हम लोग चल दिए थे माता रानी के दर्शन करने, और मुझे ना बहुत खुशी मिल रही थी। हाँ, ये भी हो रहा था कि सब बता रहे थे बहुत भीड़ है, आज संडे है, तो हम लोग को भी टेंशन था कि कब तक दर्शन होंगे। मैंने कहा चलो लेट से ही सही, लेकिन दर्शन तो मिलेंगे कम से कम, बस इतना हो जाए, क्योंकि ना बहुत दिनों से लगी हुई थी कि जाना है और जा नहीं पा रहे थे ना, तो ऐसा मन में चलता है ना ख्याल कि ऐसा क्या हो गया है कि दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। खैर फिलहाल हम लोग प्रांगण में आ गए थे, और ये वाला गेट देखिए, इस बार मैंने आप लोग को इसको शूट करके दिखाया, हर बार नहीं दिखा पा रही थी मैं, क्या मेरे हस्बैंड जी कैमरा पकड़ लिए थे तो उन्होंने शूट किया है बढ़िया। और इसी के जस्ट बाजू में ना, इधर तो सामने से सीधे से जाएंगे तो मंदिर है, और इधर बाजू में आएंगे ना तो यहाँ पे
प्रसाद का भी है वितरण का, और हाथ पैर धोने की भी सुविधा है। तो वही हम लोग वहीं पे चप्पल वगैरह खोले, उसके बाद हाथ पैर धोए। और जब मंदिर प्रांगण में गया ना तो भीड़ इतनी थी ना कि जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक भर गए थे लोग। फिर ऐसा था कि हस्बैंड जी को ऑफिस भी जाना था, क्योंकि इनका ऐसे ही रहता है छुट्टी मतलब मिल तो जाता है, लेकिन फिर ये रहता है कि शाम में आना है आपको। तो फिर इन्होंने ना थोड़ा सा अपना बात किए, और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट जहाँ से एग्जिट होते हैं वहीं से हम लोग, मतलब बहुत दिनों बाद हम लोग यहाँ से एंट्री किए। पहले तो यहीं से एंट्री होती थी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगा ना तो दूसरी साइड से एंट्री होने लगा है। तो मैं अंदर घुसी, उसके बाद तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने कहा आज तो अच्छे से दर्शन करूँगी। तो वैसे भी अंदर में कैमरा अलाउड भी नहीं रहता है, मैं बड़े चुपके चोरी से हर बार करती थी, इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पिछले ब्लॉग में तो आप लोग मेरे किसी न किसी ब्लॉग में ज़रूर देखे होंगे, माता रानी के दर्शन किए होंगे। तो मैं बड़े आराम से दर्शन की, और उसके बाद फिर बाहर निकल के तब थोड़ा बहुत मैंने वीडियो शूट किया था। और ये माता रानी का मंदिर है, तो आप इनके मंदिर के ही दर्शन इस बार कर लीजिए, इसी से संतुष्टि कर लीजिए कहूँगी। भैरव बाबा में ना कुछ इशू नहीं होता, वहाँ पे अच्छा खासा भीड़ भी रहता है ना, फिर भी फ़ोटो शूट कर सकते हैं, पर यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं किया। दर्शन करने के बाद हम लोग प्रसाद लिए, और प्रसाद में ना इस बार सूजी का हलवा मिला था, तो हम लोग खाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए थे थोड़ा सा दान पुण्य करने क्योंकि यहाँ पे ना बहुत लंबी लाइन लगती है, और मेरी बड़ी इच्छा होती है कुछ बना के घर से ले आऊँ, पर हो नहीं पाता है। हर बार सुबह निकलना रहता है जल्दी जल्दी, और तबीयत भी इस समय मेरा साथ नहीं दे रहा है, मतलब पैरों में भी दर्द रहता है। और बारिश के मौसम में पता नहीं क्यों मैं आधी बीमारी हो जाती हूँ। और हमारे यहाँ तो मानसून आ ही गया है, वैसे अभी तक तो मौसम ठीक था, बदली बदली था, सबसे अच्छी बात ये थी ठंडा ठंडा मौसम था। फिर शंकर जी के दर्शन किए, और उसके बाद ना ये है हवन कुंड का मतलब प्रांगण, जो जहाँ पे यज्ञ वगैरह होता है ना, तो ये भी बहुत सुंदर सा कलर करके रखे थे, बहुत प्यारा लग रहा था। तो बस उसको देखे, और उसके बाद आ गए थे हम लोग कुछ खाने के लिए। हाँ 1:30 से 2 बज रहे थे ऐसे, हाँ नहीं 1:30 भी नहीं बज रहे थे, 12:30 या 12 ही बज रहे थे। हम लोग जैसे ना गए वैसे तुरंत हमको दर्शन हो गए थे, तो इसलिए हम जल्दी फ्री हो गए थे। फिर यहाँ पे आ गए थे हम लोग चाट खाने, और हमने बस ना पहले 1 प्लेट ही बनवाया। तो एक बात आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, बारिश में यार चाट गुपचुप मत खाना। हमने तो 1 ही प्लेट बनवाया था, वो ना थोड़ा सा मुझे ख़राब सा लगा, फिर हम लोग नहीं खाए, बोले अब घर ही जाके खाएंगे। फिर छोटे बेटे ने जिद किया मुझे बोटिंग करना है। आयुष, और ये वो शख्स है जिसकी वजह से हम लोग इस जगह पे बैठे हुए हैं, इसको पड़ी थी बोटिंग करने की। जब आयुष बहुत ही छोटा था ना, मतलब 6 महीने का था आयुष, तब हम लोग पहली बार यहाँ पे बोटिंग किए थे, और ये सेकंड टाइम जब ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं। आप पायल के साथ नहीं आए थे? तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई थी, और नई यादें बन भी रही हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ये सारे जो बिताए हुए पल होते हैं ना, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मेरे लिए तो है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम हर रोज़ कहीं या हफ्ते में एक बार आउटिंग कर लें, नहीं, हम लोग को बहुत लंबे टाइम बाद मिलता है ऐसा टाइम। तो अच्छा था समय, संडे हम लोग का बहुत ही अच्छे से गुजरा, और सुकून वाला दिन था मेरे लिए संडे। क्योंकि संडे जो है ना मुझे अगर मंदिरों में मतलब मेरा बीतता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग किए, क्योंकि रतनपुर जाएं और हम लोग ये सारी चीज़ें ना लें ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ढेर सारा शॉपिंग किए, जिसमें कि रामदाना का लड्डू और काजू बिस्किट मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, फल्ली पापड़ी छोटू लिया, और मुझे पेठा पसंद है तो मैंने वो लिया। तो इस तरह से सबकी पसंद का कुछ ना कुछ लेके हम लोग निकल लिए। और मंदिर से बाहर निकल के ना एक बस स्टैंड पे बहुत ही अच्छा एक समोसे का दुकान है, तो फिर वहाँ से हम लोगों ने समोसा और बड़ा जलेबी लिया, और गाड़ी में ही खाते खाते हम लोग फिर आ गए थे घर। और जैसे ही घर के लिए आए ना, तो जैसे ही अपनी मतलब मोहल्ले में मतलब अपने सिरगिट्टी में घुसे तो पूरा झमाझम बारिश शुरू हो गया था। और वो बारिश ना अभी तक हो रही है, मतलब शाम हो गया, दूसरा दिन आ गया, फिर भी बहुत मज़ा मतलब आ गया, पूरी तरह से मानसून आ गया है, और इतना अच्छा मौसम ठंडा हो गया था। फिर हम लोग बस घर आ गए थे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। चैनल में कुछ भी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों।